तो कहते हैं मैं शेर का बच्चा हूँ। अरे भाई, शेर के बच्चे नहीं हैं, आपका व्यवहार तो गिदड़ों जैसा है। जो एक गिदड़ ही ऐसा कर सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल और मजाक उड़ाया जा रहा है और उसके मुंह से एक बोली नहीं निकल रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बल पे, जिस आरक्षण के बल पे वो सदन तक पहुंचे हैं, उसी सदन में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ा रहे अमित शाह को एक बोली भी नहीं बोल पाए। तो उन्होंने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली। यादव जी को आशीर्वाद दे रही हैं माताएं और बहनें, क्योंकि जिस 18-19 सालों से उनको ठगा गया है बिहार में, शराबबंदी के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी व्यवस्था के नाम पे, आज वो माताएं और बहनें कह रही हैं कि अगर कोई है जो हमारा उद्धार कर सकता है, अगर कोई है जो हमारे बारे में सोचता है, तो वो तेजस्वी यादव है। और पुलाव पकाना बंद करे ये पार्टियां जो कहीं नंबर में भी नहीं है। बिहार की नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता से पूछिए, चिराग जी से पूछिए कि उनको कैसा लग रहा है। और उनको कैसा लग रहा था चिराग जी को जब लोकसभा के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया जा रहा था। उनको कैसा लग रहा था? उनको कैसा लगा जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषियों को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया? पान के खान ब्रदर इन तो खूब चर्चे पे है। चर्चा कुछ इस प्रकार है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी में शामिल हुए हैं। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी। मैम, खान ब्रदर शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे आप? तो मतलब इसमें दिक्कत की क्या बात है भाई? हर एक व्यक्ति की ये अपनी स्वतंत्रता है कि वो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेगा। अब उस संदर्भ में मुझे नहीं लगता है कि हमारा टिकट टिप्पणी कोई उचित है। अब उनसे जाके पूछ लीजिए, खान ब्रदर से पूछिए, चिराग जी से पूछिए कि उनको कैसा लग रहा है। और उनको कैसा लग रहा था चिराग जी को जब लोकसभा के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया जा रहा था? उनको कैसा लग रहा था? उनको कैसा लगा जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषियों को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया? उनको कैसा लगा जब छोटी छोटी बच्चियां जो कह रही थी, मोटे तोंद वाले के अंकल के बारे में जिक्र कर रही थी, जिन्होंने उनका शारीरिक शोषण किया, उनको कैसा लगा? तो मुझे लगता है उनसे आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज की जा रही थी, उनके गोहिया को तोड़ा जा रहा था, फोड़ा जा रहा था, उनके हाथ पैर को तोड़ा जा रहा था, तब इनको कैसा लग रहा था? तो मुझे लगता है कई ऐसे जेन्युइन अभी मुद्दे हैं बिहार में, उन विषयों पे पूछना चाहिए आपको इन नेताओं से, या जिनसे भी प्रश्न करते हैं, ना कि बजाय इनके कि किसने कौन सी पार्टी ज्वाइन की। वो महत्वपूर्ण नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर वो चिराग पासवान में गया तो आरजेडी को भारी नुकसान वहाँ होगा। अच्छा, क्यों होगा भाई? मुझे तो समझ में, ये वही लोग निर्णय ले लेंगे क्या? मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन सी पार्टी ज्वाइन। इस पर आरजेडी को क्या? ख्याली पुलाव पकाना बंद करे ये पार्टियां जो कहीं नंबर में भी नहीं है। बिहार की नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और माई बहन का जो प्यार, कोई आपने देखा होगा, हर तस्वीर में आपको दिख रही है कि तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद दे रही हैं माताएं और बहनें, क्योंकि जिस 18-19 सालों से उनको ठगा गया है बिहार में, शराबबंदी के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी व्यवस्था के नाम पे, आज वो माताएं और बहनें कह रही हैं कि अगर कोई है जो हमारा उद्धार कर सकता है, अगर कोई है जो हमारे बारे में सोचता है, तो वो तेजस्वी यादव है। और वही माताएं और बहनें कह रही हैं, तेजस्वी जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और नज़ारा है। ठीक है, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जी महागठबंधन में आने की सोच रहे हैं। आपके नेता भी कह दिए हैं कि आएंगे तो महागठबंधन और मजबूती होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है जो भी हमारे विचारधारा के साथ आ रहे हैं, हमारी पार्टी में शामिल होंगे। हमारे से इस नेतृत्व का जो निर्णय होगा, हम हर एक पार्टी के कार्यकर्ता का ये फर्ज बनता है उसे स्वीकार करना, उसे सर आंखों पे रखना, और जो भी निर्णय इस नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा, और जिन लोगों का भी पार्टी में आना होगा, हम तो निश्चित रूप से उनके लिए स्वागत करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। चिराग पासवान का भी स्वागत करेंगे वो अगर आए तो? बिल्कुल आए। उस विचारधारा से अगर समझौता कर सकते हैं, वो तो हमेशा आपने देखा है कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बल पे, जिस आरक्षण के बल पे वो सदन तक पहुंचे हैं, उसी सदन में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ा रहे अमित शाह को एक बोली भी नहीं बोल पाए। तो उन्होंने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली। ये तो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, पूरे देश में मनुस्मृति को कायम करना चाहते हैं। तो पहले उस विचारधारा से तो बाहर निकले। और क्योंकि देखिए, समाजवादी विचारधारा बड़ा कठिन होता है, वहाँ पाना कम और मेहनत ज़्यादा लिखी होती है, और त्याग और समर्पण की भाव होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि चिराग पासवान में कमी है। उन्होंने तो हमेशा ही वो लाइफ स्टाइल जिया है जिसमें सब कुछ चांदी के थाली में परोस करके उनके पिताजी ने दे दिया है, और कहते हैं मैं शेर का बच्चा हूँ। अरे भाई, शेर के बच्चे नहीं हैं, आपका व्यवहार तो गिदड़ों जैसा है। जो एक गिदड़ ही ऐसा कर सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल और मजाक उड़ाया जा रहा है और उसके मुंह से एक बोली नहीं निकल रही है। सड़कों पे छात्रों को पीटा जा रहा है, और आप उस सरकार के हिस्सा बने हुए हैं। आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश, लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, और आप उस सरकार के हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए, लाभ और लोभ के लिए करो। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की कोई अपनी विचारधारा होती नहीं है। चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। अरे तो भाई रहे ना, वो किसी के हनुमान कहें, अब वो स्वघोषित राम है मोदी जी, तो भाई परमेश्वर
राम जी ने तो उनको अयोध्या में दिखा दिया, जो कहते थे हम उनको लाए हैं, हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो क्या परिणाम हुआ आपने देखा ना, राम ने उनको पछाड़ दिया। हाँ, अब ऐसे लोग जो खुद को ही स्वघोषित राम कर रहे हैं, उनका दूसरा आदमी कह रहा है कि मैं स्वघोषित हनुमान हूँ, तो करिए वंदना, लौट जाइए जमीन उन पे, उनके पैर पे चरणों पे लौट लौट के आप कीजिए दंडवत जो करना है आपको, गुलटिया मारिए। खरवास खत्म हो गया। सीएम नीतीश कुमार के आने की संकेत दे रहे थे, लालू यादव भी कहे कि आएंगे तो स्वागत है। खरवास खत्म है क्या? पता नहीं है आप लोगों को कहाँ से पता चलता है, हम लोग को तो पता ही नहीं चल पाता है कि कौन आने वाला है, कौन जाने कि दरवाजा खुला हुआ है। तो भाई लालू जी नीतीश जी के साथ की राजनीति शुरुआत है, उनकी दोनों मित्रवत व्यवहार है, और एक मित्र एक दूसरे मित्र को क्या कह सकता है, वहाँ कोई बाउंड्रीज है क्या? लेकिन जो खबरें आप कह रहे हैं ना, उनकी जानकारी तो हमें भी नहीं है भाई। तो चलिए, हमारे साथ सारिका पासवान जी की बातें से कितने सहमत है असहमत अपनी पर के नीचे कमेंट में छूट, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।